हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त निशांत और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की अपडेट्स के बारे में। तो कल का जो मैच था लखनऊ और बेंगलोर के बीच में आईपीएल 2025 का आखिरी लीग स्टेज मैच था, जिसको आरसीबी को जीतना ही था अगर उनको टॉप 2 में पहुंचना था, और वो उन्होंने जीता भी। अगर मैच की बात करें तो सबसे पहले ऋषभ पंत ने अच्छा शतक लगाया, नंबर 3 पे आए। अमूमन वो आते नहीं थे, निकलस पूरन आते थे 3 पे, पंत 4 पे आते थे, लेकिन पंत 3 पे आए और ताबड़तोड़ बाउंड्रीज लगा के बिल्कुल ही 200 के पार पहुंचा दिया अपना स्कोर टीम का, और खुद का शतक भी लगाया। ऐसा लगा कि लखनऊ अब जीत गई, अब आरसीबी चेज नहीं कर पाएगी। लेकिन जब आरसीबी चेज करने आई तो अच्छे रन रेट से बिल्कुल चल रहे थे। विराट कोहली मिडिल में आउट भी हो गया, लेकिन उसके बाद जब जितेश शर्मा कप्तान उनके आए, उसके बाद तो फिर उन्होंने जो बल्लेबाजी की और जो जिस तरीके से खेला, वो आरसीबी को जिता गए और टॉप 2 में पहुंचा गए। तो अब अगर आप देखो तो पॉइंट्स टेबल कुछ इस तरीके से आता है। पॉइंट्स टेबल बिल्कुल अब फिनिश हो चुका है। जैसे पंजाब और आरसीबी टॉप 2 पे हैं, जिन्होंने 9 मैचें जीते हैं, 4 हारे हैं, एक 22 पे से धुला और 19-19 अंक हैं दोनों के। नेट रन रेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आरसीबी फर्स्ट पे फिनिश करे या सेकंड पे, खेलना तो उनको क्वालिफायर 1 ही है। गुजरात जो आखिरी 2 मैचेज हार गई, अगर वो एक मैच भी जीत गई होती तो शायद क्वालिफायर 1 खेल रही होती। लेकिन अब गुजरात और मुंबई एलिमिनेटर खेलेगी। गुजरात का आप देखो तो 1 अंक कम है, और मुंबई तो ऑलरेडी 16 पे ही थे जब वो पंजाब से हार गए थे। तो ये प्रेटी सिंपल है कि अब क्वालिफायर 1 पंजाब और आरसीबी कल खेलेगी मुल्लनपुर के स्टेडियम में, और एलिमिनेटर गुजरात और मुंबई खेलेगी परसों सेम मुल्लनपुर स्टेडियम में ही। अब अगर आप क्वालिफायर 1 की बात करो तो पंजाब और आरसीबी ऑलरेडी एक लीग मैच मुल्लनपुर में खेल चुके हैं, जो कि पंजाब का होम ग्राउंड था। आरसीबी ने उस मैच में पंजाब को हराया था। तो आरसीबी के पास ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा क्वालिफायर 1 में पंजाब के अगेंस्ट उसी मैदान पे खेलने का। अब ये तो देखने की बात है कि कौन जीतता है कौन हारता है, हमें पता चलता जाएगा। अब बस प्लेऑफ्स और फाइनल ही बाकी है। अगर आप आरसीबी की देखो तो आरसीबी ने एक रिकॉर्ड बना दिया इस साल कि उन्होंने जितने भी अवे मैचेस खेले हैं वो 7 के 7 मैचेस जीते। आप ये ज़रूर कह सकते हो कि जो सनराइजर्स के अगेंस्ट मैच था लखनऊ में, वो तो हार गए थे, बट वो एक टेक्निकली आरसीबी का होम मैच था जो कि बेंगलोर से शिफ्ट किया गया था लखनऊ में। तो उस मैच को अगर आप होम मैच ही मानोगे तो उसके अलावा जो 7 अवे मैचेस खेले हैं आरसीबी ने, वो 7 के 7 मैचेस इस साल जीते हैं, और वो ऐसा करने वाली पहली टीम बनी है पूरे आईपीएल में। सो आरसीबी इस साल बहुत अच्छा खेली है। पिछले कई सालों से अगर आप देखो तो आरसीबी हमेशा एलिमिनेटर में ही क्वालिफाई करती थी, नंबर 3 या नंबर 4 पे क्वालिफाई करती थी, एलिमिनेटर खेलती थी। कभी एलिमिनेटर ही हार जाती थी, कभी एलिमिनेटर जीतती थी तो क्वालिफायर 2 में जाके हार जाती थी। लेकिन काफ़ी सालों के बाद ये पहली बार हुआ है कि आरसीबी टॉप 2 में फिनिश किया है। तो इस बार एक अच्छा चांस है उनके पास कि अगर वो क्वालिफायर 1 हारते भी हैं तो क्वालिफायर 2 जीतने की कोशिश करेंगे, या अगर क्वालिफायर 1 ही जीत गए तो डायरेक्ट फाइनल में चले जाएंगे। और एक और चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि पंजाब आरसीबी जो क्वालिफायर 1 खेल रही है, इन्होंने आज तक कोई ट्रॉफ़ी नहीं जीता है। तो ये काफ़ी सालों के बाद हुआ है कि ऐसी 2 टीमें टॉप 2 में फिनिश किया है जिन्होंने आज तक कोई ट्रॉफ़ी नहीं जीता आईपीएल का। तो उम्मीद यही करेंगे कि शायद कोई नई टीम आए, या हो सकता है कि गुजरात या मुंबई मिरेकल करे और फाइनल में जाके जीत जाए। लेट्स सी। अब बात करते हैं ये जो 4 टीमें हैं, इनमें से कौन से प्लेयर्स हैं जो कि आईपीएल अपनी नेशनल ड्यूटी की वजह से वापस चले गए हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होने वाला है, फिर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का ओडीआई सीरीज़ और टी20 सीरीज़ होने वाला है। तो उसको देख के काफ़ी खिलाड़ी जा चुके हैं। जैसे कि अगर पंजाब की बात करें तो मार्को यानसन, जो कि आखिरी लीग मैच खेले उसके बाद अब वो वापस जा चुके हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। साउथ अफ्रीका ने अपने प्लेयर्स को बुला लिया था जो उनके स्क्वाड में थे। पंजाब से मार्को यानसन गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई टेम्पररी रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं किया है पंजाब ने। अगर आप देखो तो लॉकी फर्गेसन का रिप्लेसमेंट अनाउंस किया था काइल जेमिसन को, जो कि लगभग उसी हाइट के हैं जो मार्को यानसन है, और मुंबई के अगेंस्ट मैच में उनको खिलाया भी था। और रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि हम उनको खिलाएंगे, हम उनको एक मैच देना चाहते थे प्लेऑफ से पहले ताकि वो यूज टू हो जाएं। तो प्रेटी सिंपल है कि मार्को यानसन की जगह काइल जेमिसन ही प्लेइंग 12 में रहेंगे, और इसी वजह से उन्होंने कोई टेम्पररी रिप्लेसमेंट नहीं लिया। क्योंकि आप देखो तो उमर जेई, बार्टलेट और आरोन हार्डी ऑलरेडी ये 3 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स या फास्ट बॉलर्स ऑलरेडी आपके बेंच पे हैं। तो फिर एक और को बेंच पे बिठा के
कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन्हीं तीनों में से शायद कोई एक खेलने वाला है मार्को यानसेन की जगह पे। आरसीबी की बात करें तो जैकब बेथल, जो कि इंग्लैंड ओडीआई स्क्वाड में सिलेक्ट हुए थे और वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेलना है, तो वो वापस जा चुके हैं। और लुंगी एंगीडी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने के लिए वापस जा चुके हैं। तो बेथल की जगह टीम सीफर्ड और एंगीडी की जगह मुझे रबानी को लिया है रिप्लेसमेंट में। जॉस हेजलवुड आए हैं और ऐसा उम्मीद है कि शायद वो प्लेऑफ्स खेलेंगे आरसीबी के लिए। और फिलिप सॉल्ट के ऊपर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि फिलिप सॉल्ट वापस जाएंगे या फिलिप सॉल्ट प्लेऑफ्स के लिए रहेंगे। तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या टीम सीफर्ड या मुझे रबानी को कोई मौका मिलता भी है या फिर वो सिर्फ बेंच पे ही रह जाते हैं। गुजरात की बात करें तो जॉस बटलर इंग्लैंड के लिए हैं, तो फिर वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो वनडे सीरीज है उसके लिए वापस जा रहे हैं। और कगिसो रबाडा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए वापस जा रहे हैं। बटलर की जगह पे इन्होंने कुशाल मेंडिस को लिया है, जो श्रीलंका के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, जो ओपन करते हैं या नंबर 3 या नंबर 4 पे भी खेल लेते हैं। रबाडा का कोई बैकअप नहीं लिया है, क्योंकि अगर आपने गुजरात का देखा होगा तो रबाडा जब ड्रग्स वाले वो केस में वापस चले भी गए थे, तो फिर उन्होंने इंडियन सीमर्स के ही भरोसे अपना सारा गेम खेला था और उनको ही खिलाया था। ईशांत शर्मा थे, अरशद खान थे, गिराल कोरजे अब हैं इनके पास, तो शायद इस वजह से उन्होंने कोई रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं किया है। मुंबई की बात करें तो मुंबई को सबसे ज़्यादा झटका लगा, क्योंकि उनके 3 प्लेयर्स वापस जा रहे हैं। लियाम रिकल्टन और कॉर्बिन बॉस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए जा रहे हैं, और विल जैक्स इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ ओडीआई सीरीज़ के लिए जा रहे हैं। तो इन तीनों की जगह पर उन्होंने लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट लेने की कोशिश की है। जैसे रिकल्टन अगर जाते हैं तो जॉनी बेस्टो आ जाएंगे, विल जैक्स की जगह चकित असलंका, जो श्रीलंका के वनडे T20 के कैप्टन है, और कॉर्बिन बॉस का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो गया रिचर्ड ग्लिशन, जो कि एक फास्ट बॉलर होंगे। तो मुंबई के लिए दिक्कत है कि अगर रिकल्टन चले जाते हैं तो फिर कीपिंग कौन करेगा, क्योंकि रिकल्टन में कोई ओवरसीज़ बैकअप नहीं है। इस वजह से बेस्टो के ज़्यादा चांसेस है खेलने के। उसी तरीके से गुजरात का अगर आप देखो तो जॉस बटलर का कोई ओवरसीज़ बैकअप नहीं है, तो बटलर अगर जाते हैं तो डायरेक्ट कुशाल मेंडिस आ जाएंगे उनके प्लेइंग 11 में। तो अभी ये देखना है कि ये प्लेऑफ्स में ये प्लेयर्स जो जा चुके हैं, तो फिर टेम्पररी रिप्लेसमेंट्स कितने होते हैं, कितने खेलते हैं या कितने बेंच पे बैठे रहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम आगे देखेंगे कि क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर में टीमें कैसा परफॉर्म करती हैं और कौन क्वालिफायर 2 में जाती है, कौन बाहर हो जाती है, कौन फाइनल में जाती है। थैंक यू।